नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंडिया के ऊपर एक मेजर टेररिस्ट अटैक होने वाला था। ये अटैक इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा फॉयल कर दिया जाता है। इंडिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, जिससे हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इसको नाकामयाब कर दिया। ये जो अटैक था वो ISIS के द्वारा किए जाने वाला था, यानी कि ISIS के जो हैंडलर्स है या फिर हम कहें जो स्लीपर सेल्स है वो इंडिया में एक्टिव थे और इंडिया में कई सारे जगहों पर ये अटैक करने वाले थे। कुछ अटैक रेलवेज में करते, कुछ जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं, जैसे मेट्रो, रेलवे स्टेशन पे और पूजा स्थलों पे करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम अपने भगवानों की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है कि इंडिया के अंदर कम्युनल टेंशन बढ़ जाता है। लोगों के बीच में, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है, उनके बीच में वाद विवाद होता है। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया और इस अटैक के होने से पहले उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ लिया और इसमें 5 आतंकवादी पकड़े गए हैं। और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40 स्लीपर सेल्स या फिर उनके मॉडलर्स अभी हमारे देश के अंदर एक्टिव है, जिनको अभी पकड़ना बाकी है। इन्होंने इसमें TNT इसमें ID एक्सप्लोजिव का यूज़ करने वाले थे। ID एक्सप्लोजिव जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सप्लोजिव होता है, अगर ये अटैक होता है तो बहुत ही ज़्यादा जाने जाती। तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इसको अब फॉयल कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये न्यूज़ क्या है और जो ये टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो कहाँ से पकड़े गए हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ISIS की थी। ISIS का मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये एक आतंकवादी ग्रुप है जिसको जो इराक एंड सीरिया के रीजन में पैदा हुआ था, लेकिन अब उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जा चुका है। लेकिन ये जो आतंकवादी ग्रुप है अभी भी इंडिया में एक्टिव है। इसका जो मेन पॉइंट है या फिर इसका जो नया ओरिजिन पॉइंट है वो साउथ एशिया है। साउथ एशिया मतलब जहां पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इस समय है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में सत्ता चेंज हो गई है और बांग्लादेश में जो भी सत्ता है वो इंडिया के खिलाफ है। तो वहां पे नए नए टेररिस्ट ग्रुप अब फिर से उभर रहे हैं, जो एक समय में खत्म हो चुके थे, अब फिर से वो उभर रहे हैं और इंडिया के ऊपर फिर से अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए कंसर्निंग बात है और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही ज़्यादा इस समय सतर्क है। तो अगर हम बात करें तो ये ISIS का एक मॉड्यूल था जो कि ISIS की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था। ISIS की जो आइडियोलॉजी है कि हम पूरे इंडिया मतलब पूरे साउथ एशिया में या फिर एशिया के अंदर ISS खुरासान को हम इस्टेब्लिश करेंगे और खिलाफत मूवमेंट लेकर आएंगे, जो कि ISIS की एक आइडियोलॉजी है। या फिर हम कहें ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है बल्कि बस लोगों को बरगलाने का एक तरीका होता है। और ये ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है, ये बरगलाने का तरीका होता है जिसमें जो वनरेबल सोसाइटी है, हमारे देश के जो वनरेबल सोसाइटीज़ हैं उनके बच्चों को बरगला दिया जाता है, माइंड वॉश कर दिया जाता है और उनको ऐसे बुरे कामों में फंसा दिया जाता है और कुछ होता नहीं है। अंत में जब वो लोग बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो ISIS के लोगों के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है और लास्ट में उनका इनकाउंटर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। आफ्टर कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन अक्रॉस द सेवरल स्टेट, इनको हमारे इंडिया के कई सारे स्टेट जैसे दिल्ली से, तेलंगाना से पकड़ा गया है और इसमें 5 टेररिस्ट या फिर कहें 5 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं जिनके पास हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल जैसे ID मिला है। उनके रूम में जब छापा पड़ा तो इंडिया और जो दिल्ली के आसपास इलाके हैं उनका मैप भी मिला था जहाँ पे वो अटैक करने वाले थे। वहाँ पे उन्होंने गजवाए हिंद का पोस्टर भी मिला है और ऐसे कई सारे आपत्तिजनक चीज़ें मिली हुई हैं। तो अगर हम बात करें कि ये लोग कौन थे, तो द पुलिस रिपोर्टेड ए मल्टी स्टेट ऑपरेशन। यहाँ पे जो ऑपरेशन वो मल्टी स्टेट था, कई सारे स्टेट में इनको एक साथ पकड़ा गया। स्टेट के जो लोकल पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस है उनके कोऑर्डिनेशन के द्वारा इनको एक साथ पकड़ा गया। इनके जो नाम थे, एक का नाम था आफ्ताब, एक का नाम था दानिश और एक का नाम था सूफियान, ऐसे करके 5 लोग थे। तो उनमें से इनको पकड़ा गया है, जिसमें से अभी 2-3 लोगों की जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म हुई है, अरेस्टेड। इनको कहाँ से अरेस्ट किया गया है, तो दिल्ली से, रांची से एंड अदर लोकेशन से, यानी कि तेलंगाना से, दिल्ली से, रांची से, मध्य प्रदेश से, ऐसे जगह से उनको इसमें कैप्चर किया गया। और ऐसा माना जा रहा है कि द मॉड्यूल कंप्राइजेस रफली 40 एक्टिव मेंबर्स, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर लगभग अभी 40 मेंबर हैं, जिनमें से अभी 5 ही को पकड़ा गया है, बाकी को पकड़ना अभी बाकी है। थ्रू ओनली ए हैंडफुल वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन में मतलब जो अटैक होने वाला ऑपरेशन था इसमें बस 5 ही शामिल था, बाकी 40 लोग अभी ये छिपे हुए हैं, तो इनको अभी पकड़ना बाकी है। ये उनकी फोटोज हैं जो इस समय पकड़े गए हैं। इनमें से दानिश, आफ्ताब है और एक है सूफियान, तो इन लोगों को पकड़ लिया जा चुका है। इनमें से कुछ तो जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस थी कि वो केमिकल के फील्ड में या फिर उनके केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस थे, लेकिन इन लोगों को बरगला के ऐसे बुरे कामों में फंसा दिया गया था। इनका और अच्छा भविष्य होने वाला था। एक आतंकवादी इसको पकड़ा गया जिसके पास इस टाइप के एक्सप्लोजिव मटेरियल्स ये मिले हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सप्लोजिव का काम करते हैं। तो ये लोग इंटेलिजेंस थे, लेकिन क्या हुआ था कि इनको फिर ISIS के द्वारा और फिर इंडिया में ऐसे लोग जो हैं जो ऐसे वनरेबल सोसाइटी को बरगला देते हैं उनके द्वारा इनको इंडेक्ट कर लिया गया था। और अंत में क्या हुआ इनके साथ कि इनका साथ छोड़ दिया गया और लास्ट में फिर इनको फांसी हो जाएगी या फिर इनको एक लंबे समय के लिए गायब कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका जीवन बर्बाद हो जाता है।
अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये प्लानिंग क्या कर रहे थे, तो दे इन्वेस्टिगेशन सेज दैट, मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आईएसआईएस इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी थी और मोटिवेटेड टू क्रिएट एक खिलाफत। इनको मोटिवेट किया गया था कि हम एक खिलाफत फिर से इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर, फिर से या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर खिलाफत को फिर से इस्टेब्लिश करेंगे, और इसके लिए एक ऑपरेशन कैरी करने वाले थे, अटैक कैरी करने वाले थे इंडिया के अंदर। द प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ चैट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टली शो दैट प्लान टू टारगेट मल्टीपल पब्लिक प्लेसेस, यानी कि इंडिया के या फिर दिल्ली के जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, मार्केट हो गए, उनको ये टारगेट करने वाले थे। और सर्टेन पॉलिटिकल फिगर्स और कुछ सर्टेन मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये अटैक करने वाले थे। सम रिपोर्ट सेज राइट विंग लीडर, जो राइट विंग लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको अटैक करने वाले थे। अगर ये अटैक होता तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ जाता, और साथ ही साथ ये हमारे देश में जो पूजा स्थल हैं उनको भी अटैक करने वाले थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा घिनौना अटैक होने वाला था। Authorities also flagged preparation for the suicide वेस्ट एंड अदर अटैक मैकेनिज्म। और ये जो अटैक होता मतलब ऐसा माना जाता था, अदर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये लोग सुसाइड अटैक भी करने वाले थे, उस जगह पे ये सुसाइड अटैक भी करने वाले थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात थी हमारे देश के लिए। ड्यूरिंग रेड पुलिस रिकवर्ड आइटम्स लाइक मटेरियल दैट मीडिया डिस्क्राइब एज द कॉम्पोनेंट फॉर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को ही कहा जाता है आईईडी। आईईडी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है। एंड बॉम्ब मेकिंग क्लासरूम इंक्लूडिंग मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड में और बॉल बियरिंग्स में, केमिकल टेस्टिंग गियर्स में जैसे कि पीएच मीटर्स एंड अदर आइटम्स में इसको छिपा के और फिर वहाँ पे वो ब्लास्ट कर सकते थे। अथॉरिटीज से सम सस्पेक्ट हैड एक्सपर्टीज टू हैंडल केमिकल आईडी टाइप। इनमें से जो कुछ सस्पेक्ट हैं या फिर जो कुछ टेररिस्ट हैं उनके पास एक्सपर्टीज थी टू हैंडल केमिकल आईडी टाइप, यानी कि ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंस लोग थे, लेकिन इन लोग को ऐसे बरगला दिया गया कि ये लोग टेररिस्ट बन गए, उनका जीवन बर्बाद हो गया। और हम आगे पढ़ें इनके बारे में, हाउ इंटेलिजेंस ट्रैक देम एंड अरेस्टेड द ऑपरेशन। तो इनको कैसे ट्रैक किया गया, तो ऑफिशियल कहते हैं कि मतलब हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो लोग कहते हैं कि अंडर द मॉड्यूल वाज अंडरगो लॉन्ग टर्म सर्विलांस बाय मल्टीपल एजेंसी। मतलब इन लोगों के ऊपर या पूरे मॉड्यूल के ऊपर बहुत ही लंबे समय से, लगभग 6-7 महीने से इनके ऊपर एक तगड़ी निगरानी रखी जा रही थी, इनके ऊपर एक सर्विलांस रखा जा रहा था। द क्रैकडाउन वाज कोऑर्डिनेट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल टुगेदर विद द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, दैट इज हमारे यहाँ की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस। एजेंसी रिपोर्टेडली मॉनिटर ऑनलाइन चैट्स एंड सोशल मीडिया ग्रुप्स, ऑब्जर्व सस्पिशियस प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी एंड देन एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनाइज्ड रेड अक्रॉस सेवरल स्टेट लीडिंग टू द मल्टीपल अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यानी कि उनके ऊपर ये जो बात किया करते थे, अपने बीच में कम्युनिकेशन किया करते थे, तो ये ग्रुप चैट के माध्यम से किया करते थे, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक हो गया, इनके ऊपर ये अपना ग्रुप बनाए थे जहाँ पे ये चैटिंग करते थे। क्योंकि ये सारे डिवाइस या फिर सारे एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रिप्टेड होते हैं, तो फिर अदर नाम बना के या फिर अपनी पहचान बदल के इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उस ग्रुप में शामिल होते हैं और मॉनिटर करते हैं उनके ऊपर। तो ये देखा जाता है कि ये कई सारे एक्सप्लोजिव डिवाइस को ऑर्डर करने के लिए बात कर रहे हैं, उनको खरीदने की बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इनके ऊपर और सस्पेक्ट बढ़ता गया और अंत में इनको एक जगह से दबोच लिया गया, इनको पकड़ लिया गया और ये जो अटैक है इसको पूरी तरीके से फॉइल कर दिया गया। सिक्योरिटी एनालिसिस स्टेट दैट द बस्ट हाईलाइट द कंटिन्यूइंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। इनका जो रेडिकलाइजेशन हुआ था ये ऑनलाइन हुआ था, जैसे कि इस समय हमारे देश के अंदर कई सारे यूट्यूब के चैनल है या फिर कहीं से भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे रेडिकलाइज वीडियो मिल जाते हैं जहाँ पे लोगों को बरगलाया जाता है, धर्म के नाम पे बरगलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और इस तरह से जो कमजोर लोग होते हैं या फिर जो वनरेबल सोसाइटी के लोग होते हैं वो तुरंत इनके साथ रेडिकलाइज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, और रेडिकलाइज हो जाते हैं और फिर इनके साथ शामिल हो जाते हैं। एंड द नीड फॉर एन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इट आल्सो शोज हाउ स्लीपर मॉड्यूल कैन ऑपरेट अक्रॉस स्टेट एंड रिक्रूट वाया ऑनलाइन ग्रुप्स। तो जो ये होते हैं स्लीपर सेल्स, जो स्लीपर सेल्स होते हैं ये हमारे देश के अंदर एक आम नागरिक होते हैं, लेकिन ये जुड़े होते हैं आतंकवादी संगठनों से और ये एक ऐसे नॉर्मल काम कर रहे होते हैं। और जब इनको किसी ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है तो फिर आतंकवादी संगठनों से जो कि दूसरे देश में बैठे हुए इनके पास कॉल करते हैं या फिर इनको किसी माध्यम से कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर इनको बताते हैं कि अब आपको ये काम करना है, और फिर ये अटैक करके या फिर जो भी करना होता है करने के बाद फिर अपने नॉर्मल लाइफ में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि ये रहते हैं इंडिया के ही, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, तो ये बहुत ही गलत काम होता है। और इस तरह से स्लीपर सेल्स हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कंसर्निंग बात है। वो अपने देश को अपना नहीं समझते हैं, वो दूसरे देश को अपना समझते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है कि ऐसे लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ट्रैक कर लिया जाता है और फिर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उनको दूसरे देशों के अंदर भी सम्मान नहीं मिलता और अपने देशों के अंदर भी सम्मान नहीं मिलता, और वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं।
तो इस तरह से स्लीपर सेल्स काम करते हैं और ये स्लीपर सेल्स ऑनलाइन के माध्यम से काम करते हैं। अगर हम ISIS की बात करें तो ISIS का जो फुल फॉर्म है जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो लगभग इसी एरिया से हुआ था, सीरिया और इराक से। ये सारे एरिया इस समय या फिर हम उस टाइम पे ISIS के कंट्रोल में थे और ये ISIS लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब फिर से रिवाइव हो रहा है क्योंकि इस समय जो दुनिया का डेमोग्राफी है या फिर कहें सत्ता जो है अब वो धीरे धीरे बदल रहा है। क्योंकि इराक और सीरिया के अंदर आपने देखा कि कैसे अचानक से सत्ता चेंज हो गई और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे या फिर प्रेसिडेंट से वहाँ से भाग गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक टाइप का रेडिकलाइज नेशन तो ही है जो कि बहुत ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अब हमारे देश के दूसरे साइड में, इस साइड में भी बांग्लादेश बन गया है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज हो गया है। वहाँ पे अब इंडिया के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो फिर से एक टाइप से कहें तो टेररिज्म का, साउथ एशिया के अंदर टेररिज्म का फिर से रिवाइवल हो रहा है, जो कि हमारे लिए कंसर्निंग बात है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इनको क्रैक डाउन करने में लगी हुई है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा डिटेल में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।